चलिए, आज पहले तो मैं आपको कोऑर्डिनेट्स कैसे लेते हैं एक वो सिखाऊंगा। ध्यान से देखना क्वेश्चन को। अब तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉ किया है, ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या क्वेश्चन है फर्स्ट? ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। अब जिन बच्चों को कोऑर्डिनेट्स नहीं लेने आते हैं उनको मैं समझाने लगा हूं, एक एक बारी से क्वेश्चन जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे से पूछ लेना। गलत मलत बिल्कुल नहीं करना। आपको पता है मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपको भेज रहा हूं, प्रॉपर ढंग से भेज रहा हूं, एक एक छोटे छोटे क्वेश्चंस कर करके दे रहा हूं। इन क्वेश्चन से बच्चे डरते हैं, हमने डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन हमारा पहला है आज का, कहता है ये एक यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट है जिसके आपने शेडेड पोर्शंस को रिमूव कर दिया। आपने सेंटर ऑफ मास निकालना रिमेनिंग प्लेट का, आपने सेंटर ऑफ मास निकालना है इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स में। तो देखो कैसे करेंगे, हम दो तरीके से कर सकते हैं। हर शेड का मास m ले लेते हैं, देखना जरा ध्यान से। हर शेड का मास हमने m ले लिया, चेक करते हैं, देखना जरा ध्यान से देखना। हर शेड का मास हमने m ले लिया, ये भी m, ये भी m, ये m, सारा हमने m ले लिया। ध्यान से समझना, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, आराम आराम से, चाहे 2-3 क्वेश्चन हो। ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इससे दिमाग और लॉजिक खुलेंगे। देखते हैं। अब ये मेरे पास एक स्क्वायर प्लेट थी जिसमें से मैंने ये पोर्शन रिमूव कर दिया और जो मेरे पास पोर्शन बच गया, ठीक है, उसका मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैं क्या करता हूं, मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूं। दो हिस्सों में कैसे डिवाइड करता हूं, देखते हैं कैसे डिवाइड करते हैं। इनको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूं कि अगर मैं ये मेरे पास है मास, इसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ये एक, ठीक है, और एक ये दो। ध्यान से देखना, दो तरीके हैं। या तो पहले इन सब के कोऑर्डिनेट्स निकालना बड़ा मुश्किल सा काम है, तो मैं क्या करता हूं कि वही मेरे पास जो स्क्वायर थे 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे भी ये, इसमें से मैं क्या करता हूं, मेरे पास ये तो y एक्सिस है, ये तो x एक्सिस है। कोऑर्डिनेट देखना कैसे ढूंढते हैं। नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, शर्म नहीं करनी है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं। और उसके बाद एक मैंने वेकेंट एरिया ले लिया ऐसे, ये वाला। क्या मतलब, देखते हैं क्या कहता है कि मेरे पास ये एक स्क्वायर प्लेट थी, उस स्क्वायर प्लेट को अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, उस स्क्वायर प्लेट में ये और ये मैंने निकाल दिए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, दिस विल बी इक्वल टू, ये वाली प्लेट इसके बराबर होगी कि 1 2 3, एक और बना लिया प्लस एक वेकेंट। अब एक वेकेंट जो हमने किया प्लस एक वेकेंट, क्योंकि हमारे पास क्या है, क्योंकि हमने क्या करना है, ध्यान से देखते हैं, इसमें ध्यान से देखते हैं। हमारे पास मतलब अगर ये पूरी प्लेट थी, उसके मासेस कितने, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मासेस की एक प्लेट थी। अपनी मर्जी से, चाहे आप एरिया ले लो, चाहे आप मास ले लो, वो आपका लॉजिक कहता है, ठीक है। ये तब हमें हर एक के कोऑर्डिनेट्स लेने पड़ने तो बड़ा मुश्किल काम हो जाना था। अब हम देखते हैं ये, अब हम क्या किया, मैंने क्या किया, इसमें से ये सारे शेड ले लिया, ठीक है, और एक ऐड कर दिया। एक मतलब एक माइनस, मतलब इसमें से एक माइनस और एक ऐड कर दिया, बात एक ही बनी।
मतलब टोटल हमारे पास कितने थे। अब हमने एक्सीएम ध्यान से देख लो, तो मुझे इसका जो सेंटर पॉइंट है पहले वो ढूंढना पड़ेगा। तो अगर मैं सेंटर पॉइंट देखता हूं, ये मेरे पास है टोटल, टोटल है ए, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये सेंटर पॉइंट जो है वो a/2 पे होगा, और इसका भी जो सेंटर पॉइंट है वो a/2 पे होगा। इसका मतलब ये पूरी प्लेट का ऐसे हो, जिससे मास जितने मर्जी हो, जितने बच जाएंगे वो निकाल देंगे। ये पूरी प्लेट का जो सेंटर पॉइंट आ रहा है उसका ये डिस्टेंस इस सेंटर पॉइंट का। तो पहला तरीका क्या है, पहले तो हमें सेंटर ढूंढना होता है, ठीक है। इस सारी प्लेट का जो सेंटर पॉइंट है ये मेरे पास आया a/2, क्योंकि एक्स एक्सिस यहां पर सेंटर पॉइंट, सेंटर का मतलब है इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से, वो भी मेरे पास आया a/2, और ऊपर से डिस्टेंस है a/2। इसका मतलब इसका जो सेंटर पॉइंट है वो a/2। तो कितने मार्क्सेस है ये टोटल, अब बाकी तो रिमूव हो गए, 1 2 3 4 आपने रिमूव किए। वैसे तो क्वेश्चन में 3 रिमूव किए, मैंने 4 ले लिए, ताकि 4 ये एक इसमें मैंने रिमूव कर दिया, एक मैंने ऐड कर दिया, बात एक ही है, ताकि मेरे लिए आसान हो जाए काम। तो मेरे पास मार्क्सेस कितने बच गए, 1 2 3 तो मैंने निकाल दी, चौथा भी निकाल दिया, तो मेरे पास बन गए 12 मार्क्सेस बच गए, 12 मार्क्सेस आ गए, 12 एम बचे मेरे पास। अब 12 एम इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएगा। और ये अब इसका भी सेंटर पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, ये सेंटर पॉइंट कौन सा हुआ, ये वाला, ये इस वाले स्क्वायर का भी सेंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको आपने ऐड किया है, यहां से रिमूव कर दिया तो सब कुछ बीच में आ गया, यहां पर आपने इसको ऐड कर रहे हो। तो जब आप इसके पहले तो कोऑर्डिनेट समझते हैं कैसे, देखते हैं कैसे, ध्यान से समझना। तो अगर मैं इसको देखूं हर एक पॉइंट को, ये वाला जो पॉइंट है ध्यान से देखते जाना, ये वाला जो पॉइंट है वो है a/2, और ये वाला पॉइंट है a, इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 8/8, बात एक ही है। मैंने है तो दो हर एक के सेंटर लेने थे ना, तो मैंने क्या किया, इसको मैं पूरे का पूरा, ये वाला एंड, ये वाला जो एंड है, दोबारा से देख लो, ये वाला जो एंड है वो तो है हमारे पास a, ठीक है। अब मुझे तो ये सेंटर पॉइंट चाहिए, बाद में देखता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 8a/8, ठीक है, ये मेरे पास बन गया 8a/8। अच्छा, हर एक को मैं अगर 8 लिखना चाहूं, अगर मैं यहां पर भी 8 लिखूं तो ये बन जाएगा 4a/8, ये बन जाएगा मेरे पास 6 8/8, ये बन जाएगा 2 8/8, 2a/8, और ये तो 0 है, क्योंकि अगर वैसे देखो आप लाइनें देख लो, ये देखो, ये लाइन है, इस लाइन में 1 2 3 और ये 4, ये वैल्यू है, 4 है मेरे पास, तो 4 है, ये टोटल डिस्टेंस मेरे पास है a, ये टोटल डिस्टेंस है a, ठीक है। अगर ये टोटल डिस्टेंस है a, तो इसके अगर मैं देखूं, ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है वो है a/2, इधर है मेरे पास a, तो अगर इसके मैं बनाता हूं, इसको लिख सकता हूं a/8, ये हमने लिख दिए, चलो a/8, 2a/8, 3a/8, 4a/8, 5a/8, 6a/8, ये बन गया 7a/8, लास्ट बन गया 8a/8, ये बन गए, ताकि आए तो वही, ताकि a/2 आ जाए। इसी तरह से यहां पर भी ये बन जाएगा, यहां से शुरू हुए ये वाला एंड, ये वाला बीच में तो a/2 है, ऊपर जाके a है, इसको लिख सकते हैं 8a/8, इसको लिख सकते हैं 6 8/8, 6 a/8, ठीक है। ये बन गया आपके पास
बाई 8, ताकि वो a/2 आ गया, ये बन गया 2a/8, और बीच में जो बचा ये वाला एंड, वो बचा a/8। तो x एक्सेस अब हमने इस एंड इसका देखना है, लास्ट वाला। लास्ट वाले के पास जो x है वो आ रहा है x पे 7a/8, तो ये आया 7a/8, और जो y आ रहा है, ये डिस्टेंस, ये आ रहा है a/8, तो ये आ गया a/8। तो ये कोऑर्डिनेट, लेकिन इसका मास सिंगल ही है m। तो अगर मुझे अब सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मेरे लिए आसान हो गया। तो कैसे? तो मेरे पास या दो तरीके हैं। एक तरीका तो एरिया वाला, एरिया बड़ा मुश्किल है, हर एक का कोऑर्डिनेट निकालोगे, इससे हम मास मान लिया हमने। तो जब हमने मास माना तो आप चल सकते हो अपने हिसाब से, इकट्ठा भी निकाल सकते हो। अगर आपने सिंगल सिंगल निकालना है, सिंगल सिंगल निकाल लो। अगर इकट्ठा निकालना है ऐसे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, RCM वो होता है M1R1 प्लस M2R2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ठीक है ना। तो R1 क्या चीज है, वो है वेक्टर, वो होता है X1 I कैप प्लस Y1 J कैप, I और J। इसी तरह से जो R2 होगा वो होगा X2 I कैप प्लस Y2 J कैप। एक तरीका तो ये है, या फिर अगर ऐसे नहीं निकालना तो पहले XCM निकाला, XCM M1 X1 प्लस M2 X2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, पुट कर दिया, वो आ गया M1। पहले का मास है 12m, 12m, और X1 a/2 प्लस दूसरा उसका मास है m, उसका कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये वो है 7a/8 डिवाइडेड बाई M1 प्लस m 12m प्लस m। इसको सॉल्व कर लो, YCM निकाला, YCM वो है हमारे पास 12, वही 12m a/2 प्लस m a/2, क्योंकि उसके पास a/2 a/8, ये है 7a/8। चेक कर लेना, गलती से लिख दिया, कल भी ऐसे गलती हो रही थी, 7a/8, और ये है a/8, और नीचे आपके पास 12m प्लस m, ये आ गया आपके पास। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ये आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर ऐसे नहीं करना तो इकट्ठा भी कर सकते हो, ये इकट्ठा और ये इकट्ठा, तब हमारे पास वो आ जाएगा आई कैप और जे कैप में, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसको नोट कर लो। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आएगा 55a/104, और ये आएगा 49a/104, 104a। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। अगर आपके पास एक स्क्वायर प्लेट है, दोबारा फिर समझ लो, जो इसको नहीं समझ आया कोऑर्डिनेट्स कैसे ढूंढते हैं, कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्स